अगर किसी के घर में एक भी बेटा नहीं है तो ऐसा घर किसके समान है? हर माँ बाप जरूर देखें। दोस्तों, इस जानकारी को जो हम आपको बता रहे हैं, इस जानकारी को जिसके बेटा है उसको भी देखना चाहिए तथा इसके बेटा नहीं है उसको भी देखना चाहिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो शायद आपको इसी वीडियो के जरिए प्राप्त होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, बेटा अथवा बेटी में आज के समय हमारे समाज में भेदभाव बहुत होता है और इसी भेदभाव के कारण अस्पतालों में बेटियों की संख्या अथवा बेटों की संख्या अनुमानित से भी कम होती है, क्योंकि कुछ लोग यही चाहते हैं कि उनके बेटा ही हो जाए। बेटियां होने पर अक्सर मन में दुख आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग बेटी इस वजह से नहीं चाहते हैं कि उनको बेटी का आगे जाकर विवाह करना पड़ता है और बेटी के विवाह में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग अपने घर में बेटी नहीं चाहते हैं। पर दोस्तों, किसी के चाहने या ना चाहने से उसको उस चीज की प्राप्ति नहीं होती है। हमने आपको अनेक बार बताया है कि संतान की प्राप्ति तो केवल भाग्य के आधार पर ही होती है और भाग्य केवल भगवान तय करते हैं। भगवान किसके भाग्य में क्या प्रदान करते हैं यह तो वही जानते हैं। पर कुछ पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं जिसके कारण इस जन्म में उस कर्म के हिसाब से फल मिलता है तथा माना भी जाता है कि जिस घर में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसा घर बेटियों के कर्ज से बंधा हुआ होता है। जो माता पिता बेटी के पिछले जन्म में कर्जदार रहते हैं उनको इस जन्म में बेटी का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। इसलिए भाग्य में जो मिला है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए तथा जिस घर में बेटा नहीं है ऐसा घर कोई दुर्भाग्यहीन नहीं होता है। कुछ माँ बाप ऐसा ही समझते हैं कि उनके यदि घर में बेटा नहीं है तो वह बड़े दुर्भाग्यहीन है। पर दोस्तों, यदि उनको बेटा नहीं मिला है तो यह उनके पिछले जन्म का कुछ कर्म ही होता है। कर्मों के आधार पर ही संतान की अथवा संपदा की प्राप्ति होती है। किसी के भाग्य में संपदा इस वजह से नहीं रहती है कि उसने पिछले जन्म में संपदा की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य नहीं किए होते हैं तथा किसी के इस जन्म में पुत्र नहीं होता है तो उसने भी पिछले जन्म में कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसकी वजह से भगवान ने उसको इस जन्म में पुत्र नहीं दिया है। पुत्र होना घर में सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि पुत्र वंश वृद्धि के लिए माना जाता है। घर में हर माता पिता यही चाहते हैं कि कम से कम एक बेटा जरूर हो ताकि उनके वंश को वह आगे बढ़ा सके।